हेलो। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि चार्जेस क्या होते हैं, ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं। आज हम यूनिट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका एक ब्रीफ समरी लेंगे और इसकी एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग क्या क्या है, दूसरा टाइप्स, फिर इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरी है इसकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसके बारे में देखेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कि चार्जेस आपस में किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम आवेश संरक्षण के नियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद इसी से रिलेटेड है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट से। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि, यानी कि केवल इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो क्या है? अदिश राशि। अब इसकी यूनिट्स, कई यूनिट्स है इसकी, जैसे कि एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट है एम्पियर गुणा सेकंड, और इसका फॉर्मूला क्या है? आई गुणा टी। चार्ज क्या होता है? आई गुणा टी। आई का होता है एम्पियर और टी का हो गया सेकंड। तो एमकेएस पद्धति में चार्जेस की यूनिट क्या है? एम्पियर सेकंड। ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगी? कूलोम, यानी कि कूलोम सी। ऐसा ही सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलोम। सीजीएस में होती है स्टेट कूलोम, स्टेट कूलोम, ये होती है सीजीएस में। अब विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है इसका, वो होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है इसकी? एब कूलोम, एब कूलोम। इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रायोगिक इकाई होती है इसकी फैराडे। और फैराडे को अगर मैं कूलोम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक फैराडे आपका होता है 96500 कूलोम। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभी काम आते हैं। तो ये सब इसकी यूनिट्स हो गई कूलोम की। अब देखो, यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं कि अगर चार्ज की डायमेंशन निकालनी हो तो डायमेंशन क्या होगी। देखो, आई है, करंट है, करंट की डायमेंशन क्या होती है? ए। और टाइम टी की डायमेंशन होती है टी, A1 T1। तो ये क्या हो गया? चार्ज की डायमेंशन होगी। ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यूनिट्स के बारे में देख लिया। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक हमने पढ़ा था, उसका अगर ब्रीफ में बताऊं तो जो स्थिर आवेश है ना, वो क्या करते हैं? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा जो आवेशित कण होता है ना, जो आवेशित कण है वो अन्य आवेशित कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये क्यू है, इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब यहाँ से अगर कोई चार्ज Q1 Q2 इस तरह से कई सारे चार्जेज हैं, अगर ये इस फील्ड के अंदर आ गए तो ये क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यही क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, है ना, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, किस अवस्था में होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं। इसीलिए हम
इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, क्योंकि चार्जेस क्या है, स्थिर अवस्था में होते हैं। हम उनको एक्साइट करते हैं उनके फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा उन्हें एक्साइट करते हैं, या फिर आवेशों को चार्ज करते, उस कुचालक पदार्थ को चार्ज करते हैं। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग हो गया, है ना। चार्जिंग कैसे करते हैं अपन, फ्रिक्शन के द्वारा। और जब फ्रिक्शन के द्वारा किसी पदार्थ को चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक। और भी तरीके से हम किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। एक तो हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस तीन तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शनल तो हमने देख लिया। अब आपके जो कंडक्शन है ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये हटा दिया गया है। तो हम केवल इंडक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि प्रेरण के द्वारा चार्जिंग। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस, यानी कि अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब कि जैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, इसमें अनुप्रयोग है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जो चिमनी होती है आजकल घरों में, इलेक्ट्रिक जो चिमनीज होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा, आपने फोटोस्टेट आपने मशीन देखी होगी, जेरोक्स कॉपिंग मशीन, है ना, जो फोटोकॉपी निकालते हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक एप्लीकेशन है। आपके पुराने टाइम में कैथोड रे सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, या सीआरटी टीवीज आती थी, जो डब्बे आते थे ना पुराने टाइम के सीआरटी टीवी। तो ये जो ट्यूब है ना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर काम करती थी। आपने देखा होगा, वो जब भी है ना उस टीवी में नेटवर्क चला जाता है तो ये दब्बे दब्बे आ जाते हैं, वो चर 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 करने लगती है। तो वो क्या है, चार्जेस की साउंड होती है। पुराने अगर आपने देखा है तो पता होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आजकल कोई भी सीआरटी टीवी यूज करता होगा, तो शायद आपको देखने का मौका ना मिला हो सकता है। अब इसी एप्लीकेशन में हम आगे कुछ टॉपिक्स के बाद हम कूलोम का नियम पढ़ेंगे। कूलोम का नियम, ये भी है ना स्थिर वैद्युतिकी का एक एप्लीकेशन है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है अपना प्रकार कितने हैं। तो प्रकार हमें पता ही है, पिछली बार भी डिस्कस किया था कि दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे कि मैंने फ्रिक्शन करवाया ग्लास का, है ना, यानी कांच की बॉल्स, मान लो ग्लास बॉल्स, इनके बीच में फ्रिक्शन करवाया। किसके साथ फ्रिक्शन करवाया, सिल्क कपड़े के साथ, ठीक है। अब ग्लास पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ पर क्या है, नेगेटिव। अब मान लो मैं कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोई मटेरियल इसके पास लाता हूं, ठीक है, ग्लास के पास, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण होगा इन दोनों में, ठीक है। और अगर यही मैं कोई नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु, यानी कि प्लास्टिक मान लो, ठीक है, प्लास्टिक को फ्रिक्शन के द्वारा इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और इस प्लास्टिक को मैं ग्लास बॉल के पास लाऊं, तो फिर इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना, अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। तो हम यहां से क्या पाते हैं कि
दो विभिन्न प्रकार के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव विभिन्न प्रकार के चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम प्रकार के चार्ज रिपेल करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है, सेम प्रकार के चार्ज है, ये एक दूसरे सेम प्रकार के चार्ज क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि अगर लाइक चार्जेस यानी कि सेम प्रकार के चार्जेस तो करेंगे प्रतिकर्षण, और विभिन्न प्रकार के चार्ज करेंगे आकर्षण। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही क्या होता है, आपका मूलभूत नियम होता है स्थिर वैद्युतिकी का, कि सेम चार्जेस तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इनको हम पोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, आवेश की पोलैरिटी भी बोलते हैं इनको, पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कोई भी मैटर है ना आपका पदार्थ, कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अणु मिलते हैं, अणु बनते हैं परमाणुओं से मिलकर। अब परमाणु में क्या होता है, एक तो होता है नाभिक। ठीक है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आपका क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन आपका जीरो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका होता है नेगेटिव। इस पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो जो आपका परमाणु है वो क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। इसी के कारण तो पदार्थ अपनी अवस्था में बना रहता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो इसको उदासीन, और ये किस टाइप का उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है कोई भी पदार्थ और मैटर। तो यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर से मेरा मतलब है कि चालक और कुचालक। चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, चालक और कुचालक। चालक का मतलब, अगर मैं कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से जो आवेश होते हैं ना, वो आराम से उसके अंदर फ्लो कर सके, वो क्या होते हैं, चालक होते हैं। और कुचालक क्या होते हैं, जिनमें जो चार्जेस होते हैं वो आसानी से फ्लो नहीं होते। अब फ्लो से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि कोई मैं ना मेटल ले लेता हूँ। ठीक है, मेटल ले लेता हूँ, इस पर मान लो मेरे को करंट देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, इसको मेटल से टच कर दिया मैंने, तो जो वायर के थ्रू, करंट के थ्रू जो चार्जेस आ रहे हैं ना मेटल पर, अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे मेटल को, तो इसके जो करंट के जो चार्जेस है ना, करंट के द्वारा जो चार्जेस है
वो इस पूरे मेटल पर है ना जल्दी से फैल जाएंगे पूरे मेटल पर। जैसे कि एक ये मेटल रोड है, इसको मैंने वायर कनेक्ट किया, तो इसके जो चार्जेस है ना सीधे पूरे पूरे फैल जाएंगे पूरी मेटल पर, और बहुत जल्दी फैलेंगे, रैपिडली फैलेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ मैं मेटल की जगह कोई नॉन मेटल ले लूँ, यानी कि रबड़ ले लूँ, और इस पर मैं अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर इस पर कनेक्ट करूँ, तो इस पर है ना चार्ज फैलेंगे नहीं। यही होता है चालन और कुचालन। अब मेटल पर चार्ज जल्दी से फैल क्यों जाते हैं, इसका भी रीजन है, और कुचालक पर क्यों नहीं फैलते, इसका भी रीजन है। देखो चालन पर कैसे, चालक पर कैसे फैल जाते हैं। कोई भी मेटल्स वगैरह होते हैं ना, इनके जो आउटर जो ऑर्बिट होती है, बाहरी कक्ष होती है, कक्षा या कक्ष, ऑर्बिट है ना, जो बाहरी होती है, उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, वो चक्कर लगा रहे होते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। और इस के बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई ना कोई एक बल कार्य करता है, ठीक है, आकर्षण बल बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, वीक होता है। मेटल्स के केस में वीक होता है। अब जैसे ही हम कोई बाहर से अप्लाई करेंगे चार्जेस, तो क्या है, ये जो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इस बल को तोड़कर ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी जगह। अब चार्जेस का ट्रांसफर ही क्या होता है ना, ट्रांसफर हो जाते हैं और चार्जेस दूसरी बॉडी पर आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस कारण है ना मेटल्स या फिर कंडक्टर क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अब इंसुलेटर कुचालक, कुचालक में क्या होता है कि जो आउटर ऑर्बिट है ना, इसमें क्या है, इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो बल कार्य करता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग होने की वजह से जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मुख्य इलेक्ट्रॉन्स, वो ट्रांसफर, विनिमय नहीं हो सकता इन चार्जेस का। अब विनिमय ही नहीं होगा, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर जोड़ा किसी कुचालक पर, तो इसके जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, फेल नहीं रहे। यहाँ पर है तो यहीं पर बस यहीं तक ही रह गए, फेल नहीं रहे। इसीलिए है ना हम रबड़ का शूज शूज रबड़ के शूज या फिर रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि उस पर है ना चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, फैलते नहीं है उस पर। यही रीजन है। उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। तो ये हो गया चालक और कुचालक। अब एक छोटा सा अपन पढ़ लेते हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग क्या होती है, मान लो अपनी बॉडी क्या होती है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ ना, चालक और कुचालक, तो अपनी बॉडी क्या होती है, चालक होती है। अपना जो शरीर है वो चालक की तरह व्यवहार करता है। तो अगर मैं किसी मान लो अपनी जो बॉडी है वो किसी कैसे चार्ज हो जाए, जैसे कि आपने एक नोटिस किया होगा, हम चलते चलते है ना, हमें कहीं फ्रिक्शन होता है, हमारे अगर हाथ में कहीं फ्रिक्शन हो और उसके बाद हम किसी मेटल बॉडी को हाथ लगाएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो फ्रिक्शन के बाद हम कार का, मान लो कार का दरवाजा या लोहे का कोई गेट है ना, उसको हम खोलते हैं तो अचानक से है ना झटका सा लगता है अपने हाथों के, लगता है ना। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी जब भी हम, कभी कभी क्या होता है, हम किसी मेटल पार्ट को छूटते हैं ना, तो क्या एक झटका सा लगता है। अब वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं चार्ज हो चुकी है, हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर फ्रिक्शन हुआ है बाहर से। अब वो फ्रिक्शन के कारण क्या है, हमारा हाथ या हमारी बॉडी चार्ज हो चुकी है, और जैसे ही हमने मेटल पर टच किया तो वो चार्जेस क्या है, डिस्चार्ज हो गए। तो इस तरह से करंट लगता है। अब यही अगर हमारी चार्ज बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आएंगे,
है ना, ये तो मेटल के कांटेक्ट में आया। मान लो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाए, यानी कि जमीन के कांटेक्ट में आ जाए, तो जो चार्जेस है ना वो अपने अपने शरीर से ग्राउंड में चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। तो यही चार्जेस का किसी पदार्थ से अर्थ में चला जाना ही अर्थिंग होती है। अब ये यूज कहाँ होती है, जैसे अगर आपने कोई हाई पावर की डिवाइस यूज की हो, जैसे हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं कपड़ों पर। मान लो एग्जांपल लेता हूँ, आयरन करते हैं, आयरन करते टाइम है ना, मान लो कोई फॉल्ट आ गया, अब फॉल्ट आने से हो सकता है आपको ना करंट का झटका लग जाए। अब क्या होता है कि हमें आजकल के जो एडवांस्ड डिवाइसेस होते हैं उसमें झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें एक अर्थ वायर का कनेक्शन होता है, उसकी एक पिन जुड़ी हुई होती है। अब क्या है, जैसे 3 वायर आते हैं अपने सप्लाई में, 3 वायर आते हैं, एक तो फेज वायर, दूसरा क्या होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा वायर होता है अर्थ वायर। अब ये किस तरह से जुड़ा होता है अपने मीटर में, ये होता है इसका है ना, वायर अपने जमीन में थोड़ा खड्डा खोद के एक मेटल प्लेट के द्वारा इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं जमीन के नीचे। ये सरफेस मान लो जमीन, इसके नीचे एक मेटल प्लेट होती है, इस प्लेट के साथ वायर कनेक्ट करते अर्थिंग की जाती है हमारे घरों में। इस तरह से अर्थिंग होती है हमारे घरों में। तो मान लो फेज से करंट जा रहा है और फेज से करंट जाता है न्यूट्रल में, इस तरह से सर्किट पूरा होता है। तो इसी तरह से है ना हमारे घरों में जितनी भी चीजें हैं ना लाइट से चलती है, वो इसी तरह से चलती है कि फेज से करंट आता है, न्यूट्रल में जाता है और इस तरह से कनेक्शन पूरा होता है और ऑन आ जाता है। मान लो ये न्यूट्रल तक गया ही नहीं, फॉल्ट आ गया कोई, अब फॉल्ट आ गया तो करंट कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो पहले के टाइम क्या होता था, ये करंट है ना फॉल्ट आने के बाद हमें झटका लगता था, लेकिन अब क्या है, ये करंट है ना अर्थ वाले वायर से जाके सीधा जो करंट है अर्थ में चली जाती है वायर के थ्रू, इसलिए हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि जितनी भी करंट है ना वो सारी की सारी अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चली जाती है। तो यही होती है अर्थिंग। इससे क्या है, उदासीन हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है अर्थ में। और हमें झटका नहीं लगता। तो ये तो हुआ आज के टॉपिक्स के बारे में, इतना काफी है आज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये क्या चीज होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु को चार्ज करना, ये होता है इंडक्शन। लेकिन ये वस्तु दूसरी वस्तु को कांटेक्ट में नहीं आएगी, थोड़े से गैप में ही है ना इसको इंड्यूस करेंगे चार्जेस को। अब कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।